ओम ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पासादिस्थाने वाञ्छाकल्पतरुवैशा कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलचंद्रमासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि। Yes, so much Chetan can display the verses. Okay, so 3.1.14 इति उचीवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृत्त कोपा स्फुरिताधरेण असत्कृतासत् स्पृणीः शीलः छत्ता सकर्णानुस्वबलेन। तो इसका पढ़िए अर्थ और तात्पर्य। तो ये हमारा वो एपिसोड चल रहा है जहाँ पर क्या कारण था कि विदुर जी अपना वो घर छोड़ के चले गए। पढ़ इसका अर्थ और तात्पर्य। ये 3.16 से था ना। 16 से था। ओके। हम्म, या 14 से कर ले क्या? नहीं नहीं 16 से तो 16 से कर सकते हैं। सुमित को स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग जब देखा तो रिकॉर्डिंग में तो 14 तक ही दिखा रहा था। आई चेक द रिकॉर्डिंग क्योंकि मैं क्लासेस सुना था। आई वॉज ओके। नॉट प्रेजेंट। हम्म। तो रिकॉर्डिंग तो मेरे को 13 तक दिखाया था एक्चुअली। ठीक है तो 14 से स्टार्ट कर दीजिए सर। मतलब पढ़ लीजिए 14 से। हरे कृष्णा। हम्म, विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते हैं, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उसको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। सत्विदु इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे। किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था, उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा उससे उकसाते रहते थे। हरे कृष्णा। तो सुयोधन है ना। तो वैसे उसका नाम सुयोधन था पर लोग उसको दुर्योधन कहते थे। तो आ, कर्ण दुशासन शकुनी इन सबके कुसंगति के कारण दुर्योधन क्या करता है विदुर जी को अपमानित कर देता है। हालांकि विदुर जी ने अच्छे उपदेश दिए थे। इसलिए आ, जो कौन सी नीति बोलते हैं उसको कूटनीति बोल सकते हैं। उसमें एक श्लोक आता है। उसमें श्लोक ऐसा आता है कि आ, उपदेश हुई मूर्खनाम प्रकोपाय न शांति। तो यदि आप मूर्ख व्यक्ति को कुछ अच्छे सदुपदेश देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। और पंचतंत्र में इसके बारे में कथा आती है कि एक बार एक चिड़िया घोंसला बना रही थी।
तो बंदर वहां आता है, कहते तुम घोंसला क्यों बना रही हो? तो वो कहने लगे देखिए मैं घोंसला बना रही हूँ ताकि अभी कुछ ही समय बाद बारिश होने वाली है। बारिश के बाद सर्दी का मौसम आएगा, फिर बहुत तेज गर्मी आएगी। तो इस तरह से आ, ये जो घोंसला है ये हमको सबसे सुरक्षित रखता है, इसलिए मैं ये घोंसला बना रही हूँ। तो बंदर बोलता है इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूँ जो मैंने घर नहीं बनाया। और बंदर क्या करता है, उसका घोंसला भी उठा के पानी में फेंक देता है। तो इसलिए कहते हैं कोई जो मूर्ख व्यक्ति है उसको सदुपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उससे गुस्सा हो जाता है। तो आइडियली दुर्योधन को क्या करना चाहिए, दुर्योधन को देखना चाहिए था कि हाँ मेरे अंदर क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, और मैं उसको सुधारूंगा। लेकिन सुधरने की जगह क्या हुआ, दुर्योधन विदुर जी में ही दोष देखने लगा। और गुस्सा हो गया। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। इसलिए प्रभुपाद जी जनरली क्या बोलते हैं, जो लोग सबमिसिव होते हैं उनको उपदेश देना चाहिए। जो लोग सबमिसिव नहीं होते हैं, जो हमारे सामने कान खोल के नहीं बैठे हुए हैं, उनको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता है। तो जनरली ये कौन आता है इस कैटेगरी में? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पुत्र है और शिष्य है, मतलब जो आपसे स्टूडेंट है आपका, नॉट नेसेसरी कि आपका दीक्षा शिष्य हो, बट जो स्टूडेंट है आपका और जो पुत्र है, बच्चा है, तो वो लोग जनरली सब में से होते हैं और उनको उपदेश दे सकते हैं। बट इन जनरल सब जगह उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। अदरवाइज उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। का एनम अत्रोपजुहावजिम्मम दास्यासुतं यत् बलिनेव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपा प्रकृत्य आस्ते निर्वासयताम आसुपुराच श्वसानः। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। कृष्ण, खेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? ये इतना कुटिल है कि जिसके बल पे बड़ा भा उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो, उसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य, विहार करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारों के साथ ले जाते थे। राजा की युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती है। ये दासियां राजा के सहायता से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थी। बुद्ध ऐसे ही एक दासी के पुत्र थे, अतः इनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था। अवधूत उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी है, तो दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। विनोद ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उसे कृतज्ञ भी कहा, तो केवल युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो उसके तब तक बैच लगवाता जब तक उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष की सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है, विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गंभीर आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और उसके पूर्व की जो सचमुच कोई घटना घट जाए, उन्हें राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में और तात्पर्य में कारण बताया गया है क्यों किन परिस्थितियों में विदुर जी को वो घर त्यागना पड़ा जहां पर कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। तो ये परिस्थितियां थी। तो दुर्योधन भर्त्सना करते हुए विदुर जी को कहता है
कहता है कि अरे, इस व्यक्ति को इस सभा में किसने बुलाया था? ये यहाँ पर बुलाने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दासी पुत्र है, और क्योंकि ये दासी का पुत्र है, इसीलिए ये कपटी है। हाँ। जिस व्यक्ति ने उसको भोजन कराया, जिसका इसने नमक खाया, आज वो शत्रुओं का पक्ष ले रहा है। तो अगर वो यहाँ पे रहता है तो पूरे वंश का नाश हो जाएगा। तो जो भी मेरे पक्ष में है, फटाफट मेरे आदेशों का पालन करें। क्या करें? कि इस व्यक्ति को इतना पीटा जाए कि ये सांस लेने के अलावा और कुछ काम ना कर पाए। और फिर संचार्य ठाकुर कहते हैं कि भागवतम में कहीं कहीं पर आ, श्मशानहा की जगह, हरे कृष्ण, हाँ, शमशानहा भी लिखा हुआ है। शमशान का मतलब, कहने का मतलब क्या है? जैसे शमशान घाट को अपवित्र कहा जाता है, तो उस तरह से विदुर जी भी क्या है? अपवित्र है। तो वैसा कह रहा था। और इसलिए वो कहते हैं, इसलिए फटाफट इस व्यक्ति को यहाँ से हटा देना चाहिए, वरना पूरा का पूरा राज्य भी कैसा हो जाएगा? वो भी शमशान घाट जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से वो विदुर जी की भर्त्सना कर रहा था, और उनको निकाल देने का वो वहां से आदेश देता है। तो हालांकि विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन धर्म के बारे में उनका ज्ञान है, उसका मात्र धृतराष्ट्र नहीं, पूरा विश्व उसका सम्मान करता था। इसलिए विदुर की नीति बहुत फेमस है। जैसे चाणक्य नीति आजकल बहुत फेमस है, उसी समय उसी तरह से विदुर नीति भी बहुत फेमस है, क्योंकि वो यमराज के अवतार हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो पहली बात तो व्यासदेव के पुत्र हैं, ऊपर से यमराज के अवतार भी हैं, जो कि एक महाजन में आते हैं। तो सबको मालूम था, और ये दुर्योधन को भी पता था। लेकिन दुर्योधन अपनी कुर्सी से इतना आसक्त था कि जो भी उसके फेवर में था उसको अच्छा बोलता था, जो भी उसका अनफेवरेबल था, वो व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसको अनफेवरेबल बोलता था। इसलिए जब व्यक्ति की विषय आसक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है, अपने अहंकार से या फिर अपनी गद्दी से, तब होता क्या है? तब वो व्यक्ति दूसरों की बात नहीं सुन पाता है, या फिर उन्हीं की बात सुन पाता है जो उसके फेवर में बोल रहे हो। हम्म। अगली चीज प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। हम्म। विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रुषु राजकुलेषु च। तो राजकुल के जो लोग होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, कहते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी भी झूठ बोल सकते हैं। अभी आपको बड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं, बाद में आपकी पीठ पे ही छुरा भोग सकते हैं। तो पॉलिटिक्स ऐसे काम करती है। इसलिए हम देखते हैं कई बार कुछ वर्ल्डली अफेयर्स ऐसे होते हैं जहां पर ना चाहते हुए भी व्यक्ति को गलत काम करना पड़ता है। या फिर वो काम करना पड़ता है जो अप्रिय है। जैसे हम मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ड्यूटी को क्राउड कंट्रोल में लगाया गया है, तो ना चाहते हुए भी उसको रोकना पड़ता है ड्यूटीज को, कुछ लोगों को। और जिसको आप रोकेंगे वो शत्रु बन जाएगा। भक्तों को भोजन बहुत भगवान का प्रसाद है, महिमा है, तो बहुत प्रिय है। और जो रोक देगा वो कोप का भागी बन जाता है। जिसको जो रोका जाता है वो ऐसे देखता है जैसे बस मुचुंद की तरह किसी तरह से आंख खोल के इसको भस्म कर दिया जाए। तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं। या फिर मैनेजमेंट, कई बार मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि भक्ति के प्रिंसिपल से जस्ट अपोजिट है। भक्ति का प्रिंसिपल क्या है? आप सेवा करिए और बैकग्राउंड में रहिए। और किसी को नहीं पता चल रहा कि आपने सेवा की और आप सेवा करके चले गए, और आप सेवा करके ही संतुष्ट हैं, तो उसको फर्स्ट क्लास सेवा कहा जाता है। ये भक्ति का प्रिंसिपल है, अनएज्यूमिंग बैकग्राउंड सर्विस। और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? कि आप जो भी कर रहे हैं सबको पता चलना चाहिए कि आपने किया है। क्योंकि जब तक आपका जो मैनेजर है उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि आपने सर्विस की है, तो एक हिसाब से सर्विस हुई नहीं है।
तो वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि हर चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए, कितना काम किया है कितना नहीं किया है। तो इसलिए जस्ट अपोजिट है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से हायर यू आर बेटर यू आर, बॉस अनु बॉस, भक्ति का दास अनुदास। तो इसलिए मैनेजर प्रिंसिपल्स, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो भक्ति के जस्ट अपोजिट है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में अगर आप लोगों को ट्रिकरी से, पॉलिटिक्स से, किसी तरह से आप लोग शांत रख पा रहे हैं, खुश रख पा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल है। भक्ति जस्ट उल्टा है। हाँ, सरलता है, जितना सरल भाव है, उतना अच्छा है। इसलिए कई बार कुछ सिचुएशंस व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं कि वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाता है। और ये एक कारण था जिसकी वजह से विदुर जी उस सभा को छोड़ना चाह रहे थे, उस कार्य को छोड़ना चाह रहे थे। हम्म, तो ये एक रीजन था वाई विदुर जी लेफ्ट दैट प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक। और एज ए, हाँ ये सुमित को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा। यस सुमित। Prabhuji, like Dhritarashtra was sorry, not Dhritarashtra. Yudhishthir was the incarnation of Yamraj, na? No, he's Like, called or generally he's called general incarnation of Dharmaraj, and they're not incarnation, Ans avatar. Ans means okay, he's son of Dharmaraj. But Vidura is called he's direct incarnation of Yamraj okay. because he was cursed by Mandup Mani. He had to come as a son of Dasiputra because he was cursed to become a Sudra. So he came as Vidura. And Yudhishthir is like in one way then becomes his Dharmaputra then. हाँ धर्मपुत्र, यस सन। Thank Okay, we can go to the next verse. ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन। तो ये प्रिंसिपल इसी वजह से होता क्या है कई बार कि इवन समटाइम्स डिवोटीज आउटसाइडर्स के साथ तो अक्सर होता है, वो इस्कॉन के जो मैनेजमेंट है और जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो डिफरेंस नहीं देख पाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ नीडेड है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कौन सा मैनेजमेंट। बट अल्टीमेटली इस्कॉन के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, वो हमारा हरि नाम है, फिलोसफी है, कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी है। तो ये फोरग्राउंड वाली चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मैनेजमेंट की बात आएगी वो वहाँ कहीं ना कुछ फ्लॉ जरूर रहेंगे, और उसको डिस्क्रिमिनेट करना और डिफरेंशिएट करना हमको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, एक जगह से लोग हट होते हैं और दूसरे में गलती देखने लगते हैं। यस पुण्य मूर्ति महाराज क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जैसे कि आपने बहुत राइटली एग्जांपल दिया कि ये दो चीजें, एक तो क्राउड कंट्रोल और ऊपर से प्रसादम वाला। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी ड्यूटी जो है इन दोनों में ही होती है, डायरेक्टली एकदम डीटीज के सामने और प्रसादम में भी सबसे फ्रंट में। तो बहुत बार ऐसे होता है, जैसे आपने बोला कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि यू हैव टू बी वेरी हम्बल बट स्टिल फर्म, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें प्रेशर होता है और इतनी ज्यादा भीड़ होती है, अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर वो सब कुछ हैपजर्ड हो सकता है। और कई बार मुझे ऐसा भी डर लगता था कि ऐसे नहीं हो कि कुछ भक्त जो आए मुझे कर्स दे के चले जाएं और मैं भी कोई डीमन बन के पैदा हो जाऊं अगले जन्म में। तो फिर मैंने ऐसी अथॉरिटीज से, मतलब जो भी मेरे काउंसलर हैं, गाइड करते हैं, उनसे पूछा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे है, और मुझे बहुत इंटरनल ऐसी फीलिंग आती है, खासकर जब आप अर्चा विग्रह के सामने होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल होता है, भगवान बहुत अच्छे से सजे होते हैं, सबको होता है कि हाँ 2 मिनट खड़े दर्शन करें, लेकिन हमें जल्दी जल्दी उनको बाहर निकालना होता है। तो ये सेट कहते हैं कि नहीं, जब आप सेवा में होते हैं, आपको कहा गया है वैसे करने के लिए, तो आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसमें आपको अपराध नहीं लगता है। बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी हम्बल, ताकि कोई बहुत नाराज होके जो है वो नहीं चला जाए और कोई वैष्णव अपराध ना हो। तो मुझे वही चीज जो जस्ट याद आई कि प्रिंसिपल्स जो है वो भक्ति के एक्चुअली बहुत अपोजिट हो जाते हैं, बट स्टिल वी वुड हैव टू डू एंड रियली आस्क फॉर द मर्सी एंड फॉरगिवनेस, ताकि कोई कर्ज करके नहीं जाए। We have to try our best. Actually, some people are expert.
कुछ डिवोटीज या मैंने देखा, खासकर जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो कई साल तक टेम्पल प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनको मैंने देखा है वो आराम से मैनेजमेंट करते हैं और सबको खुश भी रह सकते हैं। जी। नए नए लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन पुराने लोगों को कई बार बहुत एक्सपर्टीज होती है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि फेस्टिवल में क्या होता है ना, मिक्स्ड लोग होते हैं जो एक्चुअली मंदिर में कोई किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं ना, तो दे अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बेटर। लेकिन हम्म। कोई बिल्कुल नया सा व्यक्ति है या कोई बहुत सीनियर है, तो दे एक्सट्रीम चांसेस होते हैं लोग ऑफेंड हो जाएं। तो हम्म। फिर वी जस्ट ट्राई टू डू वट एवर वो बेस्ट वी देखिए, कैन वो हो एज। जाता है कई बार, खैर डीटीज के सामने फिर भी उतना ज्यादा लोग नहीं करते हैं। प्रसाद ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत वो हो जाता है। ये तो है प्रभु जी। I've been खासकर at both the आप places, so खासकर I know. खासकर आपने बंगाल में देखा नहीं है। तो बंगाल में प्रसाद के लोग, एक बार हम लोग के यहाँ पे रथ यात्रा में वो पूरा पंडाल ही गिरा चुके हैं, Oh my God. क्योंकि एक डिवोटी जो प्रसाद लेके आया था, तो वो चाबी भूल गया था, वो कहीं पे लॉक था। Mhm. तो 5 मिनट लोगों से वेट नहीं किया गया, पूरा पूरा पंडाल ही गिरा दिया गया। I know. तो इसलिए कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, और खासकर इवन मैनेजरियल सर्विसेज, जो लोग टेम्पल प्रेसिडेंट वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और जिनको हाँ, खासकर वो लेने पड़ते हैं डिसीजंस। आई decisions. आई हैव डन दिस सर्विस, हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह। तो मैंने देखा है वो बहुत जय वजह वाली सर्विस है, कब कर सो के कुंभकर्ण रावण बन जाएंगे मालूम नहीं है। हरी बोल। तो आई थिंक मतलब सब में ये डर तो रहता ही है कि प्रभु वैष्णव अपराध का तो डर रहता ही है, भक्ति भक्ति सब खत्म हो जाएगी, सेवा तो बात की बात है। इसलिए इसको बोलते हैं ना, मजबूरी वाली सर्विसेज हैं, एंड अफेक्ट, वो अफेक्ट करता है स्पिरिचुअल लाइफ को। हम्म। तो इसलिए जब तक मजबूरी है ये सब सर्विसेज कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड्स में, सम पीपल हम्म। नो हाउ टू डू इट विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, दैट इज ऑल्सो ओके। यस। तो या तो वो करिए, या फिर नेचर नहीं है तो फिर मजबूरी जब तक है तब तक कर सकता है। जी प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस सुमित चतन। प्रभु जी, मैंने रथ यात्रा के सॉरी हाँ बोलिए बोलिए, नहीं माता जी, उसका फिर रथ सुमित। यात्रा के समय जैसे एक तो होता है कि वो क्राउड मैनेजमेंट, फिर हम्म। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग सुबह करते हैं, तो उसमें कई बार जो लीडर होते हैं वो तो आकर जो भी सर्विस में होते हैं उनको ग्रुप में बुला के थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि जो भी आ रहे हैं वो डिवोटी हैं, दे आर कृष्णा's गेस्ट, जगन्नाथ जी's गेस्ट, वी हैव टू हैंडल देम, ट्रीट देम नाइसली। तो कुछ डिवोटीज फॉर्म होते हैं और अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन कुछ डिवोटीज ऐसे भी होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने घर का प्रसाद खिला, मतलब this they have this whole idea that they are the owner of, as if they are doing the charity. हम्म। So that is really very detrimental, because if that is the attitude, अगर कोई मैनेजमेंट के लिए अगर हम लोग कुछ करें तो दैट्स फाइन, लेकिन विद दिस idea that I am the doer, or all this belongs to me and I am doing the charity, or we always have to remember that we are representing the temple, or we are doing this service on behalf of our guru or our seniors. So lekin I have seen many devotees doing this. They are so lousy, they are so bad with the people who come for prasadam. तो ऐसे एंड भी डिवोटीज होते हैं। see see everybody is sadhaka. If somebody is like that, then they get purification also, no? They get lot of lot of curses and this and that, and things become hot. And I've seen in generally what happens is, not immediately, then after some time, because of so many complaints, then ultimately they humble down. हम्म। So what to do? Service is purifying. So anybody यस। who is not like on a proper standard will gradually be forced to come to the proper standard. So it happens. और also when we are in the management, Prabhuji, if we remember that the management was going on when I was not there in ISKCON, and the management will continue to go on
if I am not here, if that also, if we can remember, it really helps. Because when we Yes. are doing the management, we are so full of ourselves that we forget. But if we can just remember that even when I was not here, 50 साल, 30 साल, 40 साल से these sevas have been going on, and very nicely. And they will continue to go on in my absence also. So that also helps a lot. True, Mataji. But what happens is such a illusion is created that person thinks that things were never going on so nicely. I am improving it. Okay. It's not that easy actually. Many But times when we give a class, na, because I have done management also. So three modes of materialism somehow have that effect, or they have that power to sap person's intelligence. That's why these things have to be coupled with along with a lot of Shravan Kirtan. If Shravan Kirtan is not going on, generally that you can say an illusion is created. The things were not going on nicely, and I'm doing something better. Even I have seen sometimes no devotees scolding someone, punishing someone, creating troubles for others, and thinking that no, I'm creating good atmosphere for the society. So it's not like Maya is very, very strong. So things are subtle. It's like we say that we are servant, but then it's my service to correct others. It's my service to discipline others. Things won't run if I am not there. So all these things they come in picture. Mm. I would remember Dairampu would often quote. He would say that he would quote from Churchill, Winston Churchill. That many men can stand adversities, but if you want to check the character of a person, give him power. So when it comes to difficulties, many people can face. But to digest power is not easy. Because as soon as power comes, person starts feeling that I'm the controller. So it's not that easy to handle power. It's very difficult. To see it as a service needs a pure heart of a Vaishnava. So that's not easy. Understanding, okay, this power has been given to me for a temporary period of time. I'll use it for Krishna service. And eventually this power can be taken away at any moment. So let me serve devotees till it is in my hands. That's not that easy. I've seen certain devotees like they are personification of Vaishnava etiquette. They know how to serve devotees. Like Bhakti Prem Maharaj. Anybody goes near him, he gives so much love, care, then a person just melts away. So very few people have seen that they have that ability of pleasing everyone. In general, it's difficult. It's a difficult task. Yes. Sumit Chetanpu? Hmm. Yes. Neha Mata is something else. प्रभु जी, जब हम लोग अपने ग्रुप में अपने बच्चों को कभी, अगर रेयरली होता है लेकिन मे बी वंस इन अ ईयर, या कि अगर हम लोग थोड़ा सा फर्मली कुछ बोलते हैं तो हमेशा जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज माय सेवा। लेकिन उस वक्त हमारे ऊपर कोई होता नहीं है जो हम लोग को रियल में मिरर दिखाए। मतलब जो हम लोग जस्टिफाई करते हैं वो तो अपने जजमेंट पे करते हैं। Hmm. तो कैसे, और पॉसिबल भी नहीं है वो माइक्रो मैनेज करना, हमारे सीनियर के लिए भी हमको माइक्रो मैनेज करना, और वो हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है इफ आवर सीनियर माइक्रो मैनेजर्स। तो कैसे हम लोग एकदम जेन्युइनली ट्रू रहे। और मैंने It's फॉर like एग्जाम्पल गिव यू माय रियल एग्जांपल, जैसे मैंने देखा है कि अगर हमारे सबके कैमरास ऑफ होते हैं, आई हैव नेवर सीन यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड या डिस्टर्ब। गुस्सा तो दूर की बात है, यू आर नॉट, आई डोंट सी यू गेटिंग डिस्टर्ब, बट आई गेट डिस्टर्ब इफ द कैमराज आर ऑफ। और 10 कैमरा ऑन होते हैं, अगर 2 कैमरा भी अगर ऑफ होते हैं तो इट डिस्टर्ब्स मी। तो दिस इज लाइक रियली माय रियल प्रॉब्लम। मतलब तो
कैसे You, आप ये how would you guide me? you give class for 10 years, you will not feel frustrated. The main thing is, actually, when we do it as a service. I'm getting an opportunity to discuss Krishna Katha with the Vaishnavas. So I have to be grateful to the devotees who are hearing Krishna Katha from me. Because of them, I'm able to discuss Krishna Katha. So if we have that mood, then we understand, okay. Now for someone whom we are guiding personally, we can be little firm if you want to train him. Like for example, when I was a brahmachari trainer, that time I was strict with the new devotees who are like being trained. So I would care for them a lot also. Okay, this would have a proper place to sleep, and sometimes I had a lot of fights with authorities also, just to take care of them. But then when it comes to attending my own program, getting up in time and doing things in time, I would be very strict with them because I was given that service to discipline them. But when it comes to other devotees who are not exactly like the person who's totally in my control, or who has been given that seva to be totally trained by me 100%. So then I don't worry so much. It's like I'm doing a service to the devotees, and no, if they accept the service, that's very good. But suppose, Prabhuji, if I commit some mistake, say I regularly keep my camera off, for example, this is not, so would you just think that it is my service and I will just continue to speak and remain impersonal to me, or will you become personal and intervene and correct me? See, I won't intervene unless until somebody wants me to intervene. See, like But now, how do you know whether one wants or doesn't want? people generally express. See, if person is the very fact that somebody is coming and attending the class, it's a voluntary class, na? It's a voluntary class, and still devotees are coming and attending. That means they have a desire to hear. They don't have to make a show that, okay, no, I'm just attending and they're not attending. It's not like that. It's a voluntary class. Second thing is that if somebody is struggling with something that no, their mind is cheating, they're putting their camera off and then going to sleep or doing something else, they're inattentive, then suddenly they will seek help. So there are two ways of dealing with things. One is a way of on through which a Brahmana deals. There's another way with which Kshatriya deals. So Brahmana deals with Shastra and Kshatriya deals with Shastra. Like we would sometimes find that even IDC course, certain devotees I knew that they were given the IDC certificates even when they had very less marks. Some people won't even attend the IDC course and they were given certificates. Yes. And these things were happening. And then we talked with Atul Krishnapur. Atul Krishnapur was the one who started IDC course. So I asked him that, now, Prabhuji, all these things are happening. What should we do? So he gave a very good answer, which I really liked. So he said, see, generally troubles are created by people who are educated. And people who are educated, generally, they attend the IDC course. So being a Brahmana, our job is to change the society through educating them. And in general, because devotees are chanting 16 rounds, following 40 principles, they have a desire to change. So if you educate them, naturally they will change. Now, some of them may have struggles, some of them may not have struggles. So that's the job of our devotees, and that is how ISKCON is working currently. We don't have a Kshatriya class. So Kshatriyas work with Shastra and Brahmanas work with Shastra. So especially people whom I am handling now currently, they are like matured people. They have quite a good amount of age. So it's not like good to like control them through rules, regulations. We just educate and then devotees understand. So that is what is expected. Beyond a level, somebody may even put his camera on and may do something else on the laptop also. You can understand. Somebody may write a software code on the laptop or see something else on the laptop and just predict that no, I'm doing something
I'm attending the class. Even that is also possible. But then we are not here to catch like a police is catching a thief. We just educate devotees. Devotees understand, and then that is how they are supposed to behave. So let us do our job and let others do their own job. So at least we are discussing Harikatha. That's good enough. Okay, Niyamati. Hari Hari. Thank you, Prabhu. Yes, Swami Chaitanya. And then we'll directly come to. Roji, you were mentioning about this leadership. So just one point, what you were mentioning. So I remembered through one um, one sannyasi had visited Calcutta temple. So he had given one brahmachari class. So I was also there. So Maharaj had actually uh, like he was asked one question about management disputes and all. So Maharaj had given one very simple reply. Like he told that the main problem starts when the managers, in the name of management, miss their morning program and they don't do sadhana. If the managers start focusing on their sadhana, all the all these managerial issues will gradually resolve. So what you were he told that like basically his point was that in most of the temples it's seen that the managers in the name of management they miss the morning program, the Bhagavatam class, but managers should make it a point to attend the entire morning program with the devotees visibly and visibly chant their 16 rounds in front of the devotees. Yeah, see, this is one of the aspect. I can just tell about my experience along with this. This is an important aspect. This is undeniable fact. But apart from that, there are certain things like Vaishnava etiquette. There is something called sensitivity, Vaishnava sensitivity, and there is also something called a skill set. Like everybody is a varna, everybody is a ashram. Some people by varna are administrators. They know how to please everyone and manage the things. Some people don't know. Some people are not just good in that. Like Vijitas. अगर आप विजितास के बारे में सुनेंगे जो कि किन के पुत्र हैं, पृथु महाराज के पुत्र हैं, तो वो शुद्ध भक्त है, वो भगवत धाम गए, लेकिन जहाँ टैक्स कलेक्शन की बात आती थी वो नहीं कर पाते थे। उनको बड़ा दुख होता है देख के, कह रहे भाई किसी को हम किसी से टैक्स ले रहे हैं और वो सिटीजन को इतना दुख हो रहा है, वो दुख दुख मतलब कष्ट के साथ में टैक्स दे रहा है। तो वो राजा के लिए नहीं थे, वो राजा के लिए नहीं बने थे। इसलिए वो करते भी क्या है, अपने बेटे को राजा देके वो सन्यास ले लेते हैं और फिर परफेक्टो के भगवत धाम चले जाते हैं। इसलिए हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना है। पर डिस्कॉन में होता क्या है, कई बार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके लिए कोई मिलता नहीं है, तो जो मिलता है उसको पोजीशन पे रखा जाता है। तो वो भी एक रीजन है। तो हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना हुआ है। तो सडनली आपने जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताया वो है, बट एक सटल बॉडी का भी एस्पेक्ट होता है। और जब तक हम मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है, हमको मोड ऑफ गुडनेस में बिहेव करना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैष्णव एटिकेट। कि आप अभी वैष्णव पूर्ण रूप से नहीं बने हैं, लेकिन आपको वैष्णव की तरह बिहेव करना है। तो ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट ये एडिशनल एस्पेक्ट्स भी है। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग बाहर आते हैं वापस पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में घुसते हैं। क्या रीजन थे विदुर जी क्यों छोड़ के गए? स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायं भ्रातुपुरो मर्मसुताडितोऽपि सा इत्थमत्तुल्बणकर्णबाणैर् गताव्यथो अयादुरुमानयानः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मनमाहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया
और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तात्पर्य: भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 3.7 में कहा गया है, प्रकृति के मानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार घोरात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतकर संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है, और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन भयंकर प्रकृति के अस्थिर प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था, जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्माओं को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से पूरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर ये देख सके कि दुर्योधन माया भयंकर शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा था। अतएव उन्हें भयंकर शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। तब उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतर्गत शक्ति का उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने को पूरी तरह से लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्हें मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। कर्तव्य था तब बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए, जिससे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतः उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। इसलिए इसके पूर्व की दुर्योधन पर कार्यवाही के करे उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। घाट भ्रातु पुरो मर्मसु ताड़ितोपि। तो हरे कृष्ण। तो इस तरह से आ, दुर्योधन के शब्द विदुर जी को ऐसे लग रहे थे जैसे मान लिए कोई तीर चला रहा हो, और जो उनके मर्म पॉइंट थे वो उसको छेद गया। लेकिन विदुर जी ने वापस प्रतिकार नहीं किया, अपोजिशन नहीं की, डिफेंड नहीं किया अपने आप को। तो वो धृतराष्ट्र से ये नहीं बोले कि अरे आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपका बेटा ऐसा कुछ बोल रहा है, और वो भी किसको बोल रहा है, आपके भाई को बोल रहा है, और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो विदुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि उनको मालूम था कि धृतराष्ट्र अपने भाई से बहुत आसक्त है, सॉरी बेटे से बहुत आसक्त है। उल्टा विदुर जी मन ही मन सोचने लगे। वो कहने लगे कि हे दुर्योधन, अब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है, तुमने पूर्ण रूप से मेरे दुख को दूर कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस महल को छोड़ के चला जाऊंगा, किसी दूर जगह जाऊंगा, किसी तीर्थ स्थल पे जाऊंगा, तो मैं पूर्ण रूप से इस दुख को, जिसको मैं बचपन से झेल रहा हूं, वो दुख क्या है? इतने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहने का दुख है। हाँ, तो इससे मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊंगा। और खासकर तुम जैसे जो लोग हैं, उनसे मैं आसक्ति छोड़ दूंगा। तो क्योंकि विदुर जी आ, धृतराष्ट्र का भला चाह रहे थे, जो कि एक नंबर का मूर्ख था और अपने सिंहासन से बहुत आसक्त था,
इसलिए वो भी दुख प्राप्त कर रहे थे। लेकिन वो सोचने लगे भगवान ने अच्छा मौका दिया है इस धृतराष्ट्र के प्रति अपने स्नेह को त्यागने का। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना धनुष छोड़ दिया। धनुष छोड़ने का मतलब क्या है, अब उन्होंने वानप्रस्थ धारण कर लिया है। वानप्रस्थ धारण कर लिया है। जैसे ब्राह्मण अगर अपना घर त्याग के यज्ञ वगैरह शाला वो सब कुछ त्याग के चला जाता है तो मतलब वानप्रस्थ धारण कर लिया है। उसी तरह से क्षत्रिय क्या कर देता है, धनुष छोड़ देता है, इसका मतलब अब वो लड़ाई नहीं करेगा, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब मुझे अपना जीवन कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण की भक्ति में लगाना है, तो इस बाण का धनुष का क्या काम, वो छोड़ देते हैं उसको। या फिर इसका मतलब क्या है कि वो दिखाना चाह रहे दुर्योधन को कि चिंता मत करो कि मैं तुमको छोड़ के भीम की तरफ से लड़ूंगा, मैं अब नहीं लड़ूंगा, ये लो धनुष। हाँ, तो मन ही मन वो क्या सोच रहे थे कि भगवान की माया कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, जो जिसने दुर्योधन को बांध के रखा हुआ है। तो ये दुर्योधन भगवान की माया से इतना बंधा हुआ है कि कृष्ण स्वयं सामने खड़े हुए हैं और ये उनको देख नहीं पा रहा है। या फिर वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है कि ये लोग जो भीम और पांडवों द्वारा मारे जा रहे हैं उनकी सारी सहायता इनसे छुड़वा रही है ये माया भगवान की। क्योंकि अगर मान लीजिए विदुर जी वहां पर होते तो शायद वो महाभारत के युद्ध में भी सलाह देते धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को। और अगर वो सलाह देते तो युद्ध ज्यादा जीतने का चांस था। विदुर की नीति बहुत फेमस है। तो उन्होंने सोचा कि भगवान की ही इच्छा है कि इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है खासकर भक्तों के लिए, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है प्रैक्टिकल वे में हम उसके साथ डील कर सकते हैं। बट एक और चीज हमको कंtemplate करनी चाहिए, वो क्या है, कृष्ण इस एपिसोड से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, व्हाट डज कृष्ण वांट टू टीच मी, या फिर कृष्ण चाहते हैं कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूं। तो जो भागवतम है, भागवतम किसकी है, भागवतम जो भक्त लोगों के अलग अलग रेस्पॉन्सेज हैं सिचुएशन में, वो सिखाती है भागवतम, कौन से भक्त ने इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो खासकर आ, जो लोग अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं तो वो विदुर जी का पथ प्राप्त कर सकते हैं या उसका अनुसरण कर सकते हैं। कि अगर जीवन में बहुत समस्या आ रही है, समझ में आ रहा है कि चीज़ें कंट्रोल के बाहर हैं और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई हैं, तो आप भगवान पे मन लगा सकते हैं और चीज़ों को जस्ट छोड़ सकते हैं। यू कैन टेक सॉर्ट ऑफ वन परसेंट सॉर्ट ऑफ लाइफ, जिनकी जिम्मेदारी पूरी हुई है। जिनकी नहीं है उनको फिर अर्जुन का पथ का अनुसरण करना पड़ेगा, धनुष बाण लेके तैयार हो जाइए युद्ध करने के लिए। और जिसकी पूरी हो गई वो विदुर जी का पथ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। क्या हुआ, नहीं हमारा ये क्वेश्चन है। हाँ पूछे बताइए। प्रभु जी, जब लाइफ पुट्स अस इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, क्रॉस रोड पे लेके आती है लाइफ, वेर यू हैव टू मेक रियली मेजर डिसीजन, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि करे कि नहीं करे। जैसे विदुर जी, शुड ही स्टे और शुड ही गिव अप हिज एरोज, bows and arrows, weapons? हम्म तो आई वाज तो devotees also go through lot of this churning and problem, और कभी कभी डिसीजन ले लेने के बाद भी थोड़ा सा एक गिल्ट फैक्टर रहता है। हम्म So, but I was hearing from a devotee that when we make big decision under a senior devotee's guidance,
It is not, one does not have to carry guilt. It is just, you should just think that you're just setting your priorities हम्म, in practical life. Matlab, हम्म, it is not giving up anything, it is just setting your priorities. If you can just shift your mind, paradigm shift agar ho jaye, it is just setting your priorities, resetting your priorities, then you can become free from this pain of guilt. So that was very, very, very nourishing. यस यस, मतलब अभी सिचुएशन, इस सिचुएशन में मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं उसको सेट कर रहा हूँ, चीज़ों को छोड़ कर नहीं भाग रहा हूँ। या गुड, थैंक यू, नाइस पॉइंट। ठीक है, सुबह चलता हूँ, आगे चलते हैं। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजाहवया तीर्थ पदा पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति ही। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण गुरु जी। हम्म, अपने पढ़िए। पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की, जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु श्री भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहने हेतु ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं हैं। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा श्री भगवान के निकट पहुंचने हेतु संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य श्री भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतः वे तुरंत ही श्री भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। येषां त्वन्त गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य हैं। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने आप को कर्मयोग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। जब ईश चेतना का विकास होता है, तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। श्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात् मनुष्य इसी जीवन काल में शिव भगवान की संगति पा सकता है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां शिव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में शिव भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में विद्वान रहते हैं। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात श्री भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। श्री भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य हैं। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, न ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, या उस अनुपात में जितने कि हमारा जीवन पापों से मुक्त हुआ रहता है, श्री भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति
मूर्ति नहीं अपितु स्वयं शिव भगवान होती है, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है उसी के अनुसार वह अच्छा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने हेतु किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं, और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कुछ अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। श्री भगवान मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म स्थान आदि केशव रूप में, पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मद्राचल में मधुसूदन रूप में, आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन के रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि के रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड भर में श्री भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाश तार भक्ते सुख दीते, जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। शिव भगवान ने अपने आप को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस तरह से अरे वो तो विदुर जी उसके बाद कहाँ गए? वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो कौरव पुण्य लब्धः, इसका एक अर्थ ये भी है कि विदुर जी कौरवों के लिए पुण्य अर्जित कर रहे थे। हम्म, तो तीर्थ पादः, फिर उनकी इच्छा क्या हुई? उन स्थानों पर जाया जाए जहां पर भगवान के अलग अलग रूप हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, अलग अलग रूप है। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो ऐसे स्थानों पे गए, लेकिन डायरेक्टली कृष्ण के पास जा सकते थे। कृष्ण तो वहां पर उस समय उपस्थित थे, तो वहां पे डायरेक्टली क्यों नहीं गए? तो एज ए लेसन प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि विदुर जी को समझ में आ गया था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कारण मेरी आध्यात्मिक भक्ति या आध्यात्मिक जीवन है वो उसका नाश हो चुका है। इसलिए पहले मुझे क्या करना चाहिए? तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, फिर मैं कृष्ण के पास में जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स विदुर जी कौन है? महाजन है, साधारण व्यक्ति नहीं है। बट ऐसे लेसन प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं कि कुसंगति का प्रभाव कई बार मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। खासकर हम जिन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं उनका बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है मन पे। इसीलिए आप किससे एसोसिएट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इवन अगर हम कुछ ऐसे भक्तों के संग में हैं जो बहुत ज्यादा दोष देख रहे हैं भक्तों और अन्य भक्तों के साथ में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट कर जाता है माइंड को, वो अफेक्ट करने लगता है। और अन्य जो भौतिकवादी लोग हैं उनका कहना ही क्या है। तो इसलिए विदुर जी सोचना कि पहले क्या करना चाहिए? अपने मन को पवित्र करना चाहिए। हम्म, जैसा कि हम देखते हैं, हम बहुत जगह देख सकते हैं, इवन बलि महाराज। तो बलि महाराज को पर्सनली प्रहलाद महाराज ने ट्रेन किया था, फिर भी उनके अंदर वो आकांक्षा कैसे आ गई कि हम देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरे संसार पर राज्य करेंगे। कारण अर्थ था कि क्योंकि वो राक्षसों से घिरे हुए थे। इसीलिए जब वामनदेव उनको बंदी बना लेते हैं, कष्ट देते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि बलि मैं तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। और वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुमको तुमसे मैंने स्वर्ग छीना है ना, मैं तुमको अगला इंद्र बनाऊंगा। अभी तुम राक्षस थे और इंद्र की पदवी प्राप्त किए हुए थे, तो अभी तुम शायद भले 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, बट यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें फिट नहीं हो रही हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अगले इंद्र बनने वाले हो। बलि महाराज कहते हैं और बोले तब तक मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाऊंगा जो कि स्वर्ग से भी सुंदर है। बलि महाराज कहते हैं भगवान क्या दे रहे हैं आप मुझे? फिर से मैं सुतल लोक का में जाऊंगा, इतने भोग विलास से घिरा रहूंगा, और ऊपर से इन राक्षसों के साथ में रहूंगा, फिर से मेरी बुद्धि कुंद हो जाएगी, मैं फिर से प्रभावित हो जाऊंगा।
और डर भी बना रहेगा इन राक्षसों की वजह से। तो भगवान कहते हैं उसकी चिंता मत करो, मेरा सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करेगा। जो भी तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगा सुदर्शन उसको निपटाएगा। दूसरा चीज कि मैं स्वयं वहां पर तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा, ताकि ये जो राक्षसों की संगति है वो तुम पर दुष्प्रभाव न डाल पाए। तो इसीलिए जो सुमित चैतन्य प्रभु पॉइंट बोल रहे थे कि अगर कोई मन प्रोग्राम कर रहा है, अच्छे से साधना कर रहा है, तो वो डेली प्यूरिफाई करने के लिए जरूरी है। अगर नहीं है तो बाकी चीजें क्या करती हैं, वो हमको प्रभावित कर देती है, ओवर पावर कर देती है। इसलिए जीव जो है, जीव आराम से माया द्वारा प्रभावित हो जाता है। सो प्रॉपर एसोसिएशन में श्रवण कीर्तन करना, भक्तों से सुनना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए विदुर जी ने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया, वो आ, पर तीर्थ यात्रा के लिए गए। और कई बार आप सिचुएशन के बाहर जाते हैं तो कॉन्शियसनेस को रीगेन करना, रिवाइव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इट्स ईजियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यस स्वामी चेतन, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। Prabhuji, I have question related to the DT Archa over here, over here about Archa Vigra Prabhupada has spoken. हम्म So I have two questions, Prabhu. हम्म One is that, uh, we find Radha Krishna deities in many places. हम्म Some might be really old temples also, हम्म really old temples also. हम्म So they are also like Archa Vigraha, mane like they can also be worshipped, mane like, and to what degree like Krishna manifests through those deities, because we don't know how they are being worshipped and वो कैसे होता है. And my second question related to this is, Prabhu, like many, like we know about how many temples were broken and हम्म like the deities were attacked. हम्म So means we understand that, the Lord appears in the deity form to take our service, हम्म but uh, like uh, so um, um, so how like we understand those deities, because I have actually read the entire those 700 pages of judgment of Ayodhya Ram Mandir. So हम्म over there, like the important point, one of the most important points which because of which they got the thing was, they were saying ki for us the sthan, like the place is important. हम्म And even when the deities were broken or they were attacked, so the Hindus actually never left those places. As हम्म close as possible, they established the temple. Like हम्म even in Varanasi, like if we see the Bindu Madhav temple, so they established them right next to the Alamgiri mosque when हम्म it was broken. So, so then is the place important or is the deity important? So हम्म these are my two queries. हम्म। तो पहले फर्स्ट वाले को बोलते हैं, एड्रेस करते हैं। तो डीटी जब आती हैं वो भगवान सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए जो ओल्ड टेम्पल्स हैं या फिर ओल्ड टेम्पल्स नहीं भी हैं, एक्चुअली स्पीकिंग भक्त लोग तो भगवान को हर जगह देखते हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं हमको इवन फोटोग्राफी दिखती है, वी कैन, इट्स अपॉर्चुनिटी टू सर्व, इट इज अपॉर्चुनिटी टू प्रे। हम लोग भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा हमको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये डीटीज की ठीक से सेवा हो रही है नहीं हो रही है, जो भी है। हम अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान वहां से रेसिप्रोकेट करेंगे। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान तो स्तंभ फाड़ के बाहर आ गए थे, वहां तो कोई डीटी नहीं थी। तो इसलिए जहाँ भी डीटीज हैं वहाँ पर इवन जो ओल्ड टेम्पल्स हैं, राधा कृष्ण टेम्पल्स हैं, भले उनकी सेवा ठीक से नहीं हो रही हो, बट वहाँ पे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं।
So I think that's So, so Proji, like many places nowadays, it has become fashion to like put the idols as showpieces. मैंने Mhm. so वो मैंने so that is like uh, so Lord can manifest like that also. मैंने वो भी See, for that is. those who keep it like showpiece, Lord will behave like a showpiece. But for devotees, same showpiece can manifest Krishna also. तो आप जिस तरह से भगवान के साथ में रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, भगवान भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये सिर्फ डीटीज के लिए नहीं है, ये डीटीज के लिए है, धाम के लिए है, ये भगवान की जो बुक्स हैं उसके लिए है, भगवान के नाम के लिए भी है। भगवान का नाम भी ऐसी है। भगवान का नाम अगर मान लीजिए हम लोग उनको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, इवन भगवान के नाम के साथ भी हम रिश्ता बना सकते हैं। वी कैन ऑफर प्रेयर्स टू द होली नेम्स, उनको हम प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, उनके साथ हम पर्सनल बातचीत कर सकते हैं, तो वो भी पर्सन है। तो भले डीटीज हों, वो हों, धाम है, बुक्स है, श्रीमद् भागवतम, जैसे हम उनके साथ डील करेंगे भगवान भी वैसे ही डील करेंगे। तो जो सौ पीस की तरह रखता है वो सौ पीस की तरह रखता है। तो इसलिए देखिए, शुद्ध भक्ति भी जब करते हैं, साधारण लोग भी जब करते हैं। तो जो लोग ऐसे ही जब करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो भगवान भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। जो ये सोचते हैं कि ये तो सब माया है, तो भगवान भी माया की तरह ही बिहेव करते हैं। बट जो लोग रेसिप्रोकेट करते हैं पर्सनली, भगवान भी उनके साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं। सो हाउ ए पर्सन ट्रीट्स इट मैटर्स। सो आई होप दैट क्लैरिफाइज योर आंसर। जैसे आपने सुना होगा इनके बारे में, घनश्याम दास बाबा जिनके बारे में राधानाथ महाराज बताते हैं वृंदावन में, वो किसकी पूजा करते थे? वो सिर्फ राधा नाम लिख के और राधा कृष्ण की पूजा करते थे वो। और वहीं से उसी, और डेली उसको मिटा देते, कोई उसके ऊपर पैर ना रखे। और वही करते करते वहां से राधा गोपी जन वल्लभ निकले हैं, उसी सेम नेम से। तो वो बाहर आए। तो इसलिए जैसा व्यक्ति का भाव होता है, भगवान भी उसी तरह से रिप्रोगेट करते हैं। तो फिर उस तरह से इसलिए उतना ज्यादा वरी करनी। सेम चीज है खंडित वगैरह, कई बार खंडित वगैरह को बोनाफाइड इसलिए नहीं मानते क्योंकि, और शास्त्र भी मना करते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि साधारण लोग उसको देखेंगे तो वो डिफेक्ट देखे लगेंगे। बट अगर आप प्रभुपाद के, हम लोग स्कॉलर हिस्ट्री में जाते हैं तो राधा रानी की उंगली टूटी हुई थी, प्रभुपाद ने बोला जब उसको जोड़ के हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो इस लंदन डीटीज। लंदन की जो डिटीज है, इसलिए ये बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो साधक पे डिपेंड करती हैं कि आप कौन साधना कर रहा है। सेम डिटीज की भक्त लोग सेवा करते थे, नहीं तो प्रभुपाद वहीं जाते थे, प्रभुपाद डीटीज से वो मांगते थे कि ये लोग ठीक से सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टेम्पल की रिपोर्ट प्रभुपाद लेते डीटीज से। व्हेन ही वुड गो इन फ्रंट ऑफ deities, he would ask report of the temple. तो इसलिए कौन है सामने, वर्शिप वगैरह इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि जो पुरानी डीटीज हैं जिनकी बहुत सालों से वर्शिप चल रही है, बहुत रेसिप्रोकेट करती है, इवन कौन डीटीज के सामने है, किस भाव के साथ में है, वो भी मैटर करता है। हो सकता है हमारे घर की डीटीज हैं और हम शायद सेवा कर रहे हैं, उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पर कोई शुद्ध भक्त आता है वो उन्हीं के साथ में, उनका रेसिप्रोकेशन अलग होगा, वो अलग लेवल का है। You understood? So it's not just how they are worshipped, it's also who is dealing with them. सेकंड चीज भी देखिए, आपकी सेम चीज कनेक्टेड है। तो क्या होली प्लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डीटी इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। और होली प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका कनेक्शन है। जब किसी के साथ प्रेम होता है तो उसकी हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है। तो जब हमारे भगवान राम कहीं से अवतरित हुए हैं या फिर कृष्ण कहीं से अवतरित हुए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उससे प्रेम है। जैसे प्रेम नहीं हो वो उसको, हाउ डू इट मैटर? इवन केस का रिजल्ट आया था उसके पहले मैं ना कुछ लोगों के साथ घूम रहा था, एक ऑटो वाला था, वो कह रहा था अरे वहां पे इतना झगड़ा चल रहा है, और क्या बोलते हैं,
हाँ, उसकी जगह कोई पब्लिक पार्क बना देना चाहिए, ताकि ना हिंदू मुसलमानों में झगड़ा ना हो। मैंने बोला अपनी बीवी को घर में क्यों रखते हो, उसको पब्लिक सेवा में लगा दो ना, वो सब जगह लोटा लेके सबको पानी पिलाती रहेगी। नो। सो अफेक्शन इज पर्सनल अफेक्शन, पर्सनल अफेक्शन वो अलग चीज है। तो भक्तों को किसी स्थान से अफेक्शन है, क्यों अफेक्शन है, क्योंकि वहां पे भगवान अवतरित हुए थे, तो इम्पोर्टेंट है। तो हम उसको, उस चीज़ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, डीटीसी भी इंपॉर्टेंट है और प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ रहे हैं। लाइक कई बार ना कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब साउथ इंडिया में जो रंगनाथ डीटीज के साथ में जो डीटीज हैं जो इंद्र ने दी थी, उसके लिए ऑलमोस्ट 700 श्री वैष्णव गिव देयर लाइफ। 700 श्री वैष्णव ने अपना जीवन अर्पित किया था उसके लिए। तो वो डीटीज लेके भाग रहे थे जब वहां पर इस्लामिक अटैक हुआ था, और उनके जो आचार्य थे, आचार्य रास्ते में ही थक गए, तो बोले कि अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो मुस्लिम इन्वेडर्स ने उनकी खाल खींच के उनके ऊपर नमक डाल दिया था, पूरी खाल खींच ली थी उनकी। फिर कुछ डिवोटीज गए, वो एक जगह पे ऐसे थे जहाँ पे खाई थी, वो आगे नहीं जा पा रहे थे, तो 300 डिवोटीज कूदे सिर्फ उसके लिए बेड बनाने के लिए, दे गिव देयर लाइफ। और 400 डिवोटीज फिर वो डीटी लेके कूदे साथ में, ताकि वो डीटी को प्रिजर्व रखा जाए। और जब इन्विजन वगैरह वो सब लूट लाट के वापस चले गए, डीटीज को वापस लेके गया। तो कुछ लोग बोले अरे इतना मूर्खता करने की क्या जरूरत थी, 700 वैष्णव ने बताओ डीटीज के लिए जीवन दे दिया। अरे जीवन तो वैसे भी जाने वाला है, अगर किसी कोई भगवान की सेवा में जीवन को ला सकता है, दैट पर्सन इज परफेक्टेड, वो परफेक्शन है। साधारणतः लोग अपने देश के लिए, इसके लिए, उसके लिए जीवन देते हैं। तो अगर जिसको देश प्रेम कहा जाता है, तो अगर कोई किसी को कृष्ण से प्रेम है, तो वाई वो पर्सन कैन नॉट गिव लाइफ फॉर डिटीज, दैट इज ग्लोरियस। उसको हम ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान क्या देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं, बलिदान देखते हैं, तपस्या देखते हैं। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति भी होगा, वो उसको वैल्यू देगा जिसने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, तो भगवान क्यों नहीं देखेंगे, वाई विल नॉट कृष्णा सी। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन, मुझे then। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्क्तो युषु सहस्रसु अनन्तलिङ्गे समलङ्कृतेषु चचार तीर्था यतनेश्वरन्यः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। शील प्रपाद अर्थात शील प्रपाद की जय। शिव भगवान के इन अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। शिव भगवान के स्वरूपों का उल्लेख जहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है, शिव भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं शिव भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा शिव भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी, पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर, पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियां में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति शिव भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी
असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभुपाद अच्छी एनालॉजी देते हैं कि जैसे पोस्ट बॉक्स में अगर आप लेटर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाता है, जहाँ गंतव्य स्थान पहुंच जाता है। उसी तरह से अर्चा वगैरह के माध्यम से भगवान उसको क्या करते हैं, हमारी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। वैसे भगवान सब जगह है, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में जब वो आते हैं तो उनका दर्शन करना इजी है, उनकी सेवा करना इजी है। हम्म जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम अर्चा वगैरह नहीं, हम तो विराट रूप की पूजा करते हैं। आप विराट रूप की पूजा करते हैं, क्या आप विराट रूप को खिला सकते हैं? विराट रूप इतने विशाल हैं, आप नहीं खिला सकते उनको, एक टाइम की मील नहीं करा सकते। क्या आप विराट रूप को कपड़े पहना सकते हैं? आप पूरे दुनिया के थान ले लेंगे तब भी कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान ऐसे ही रूप में आते हैं जहां पर वो भक्तों की सेवा को ग्रहण कर सके। हम्म, तो इस तरह से भक्त लोग अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार भगवान को अर्चा वगैरह में निमंत्रित करते हैं और फिर उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे पहले खासकर जो ट्रैवलिंग डिवोटीज थे, वो कई बार इतनी छोटी वगैरह रखते थे इनको आराम से ट्रैवल किया जा सके। तो जो हाय हाय ब्राह्मण आता है उसमें, आ, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, तो वो ब्राह्मण के पास इतनी छोटी सी विग्रह है, मतलब क्या बोलेंगे, बिल्कुल इतनी छोटी सी विग्रह, गोपाल जी की विग्रह थी। तो फोटोग्राफी मैंने देखी हुई है उनकी, बहुत छोटी, इतनी छोटी विग्रह। तो उनको आराम से कर लिया जा सकते थे। जो ग्रस्त लोग हैं जनरली कहते हैं कि नॉट मोर देन 12 इंचेस, 12 इंच से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। या फिर कुछ लोग बोलते हैं 10 इंच से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो वो विग्रह रख सकते हैं। और मंदिर में क्योंकि बहुत सारे पुजारी हैं, आपके बड़े बड़े विग्रह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग विग्रह को में भगवान को क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। दैट्स व्हाई लॉर्ड आल्सो एक्सेप्ट्स, भगवान आते हैं और भक्तों को सेवा करने का मौका देते हैं। ओके, चलिए। मे भी एक और श्लोक कर लेते हैं, लास्ट श्लोक। गाम्पर्यटं मेद विविक्त वृत्ति सदा प्लुतो अधः शयनो अवधूतः अलक्षिता स्वैर अवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। पढ़ी इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृतकार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल थबरे में थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तात्पर्य, तीर्थयात्री का प्रमुख कर्तव्य तीर्थ कार्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या व्यक्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से विदुर जी पूरे पृथ्वी पर क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और मेध्य विविक्त वृत्ति ही, वो भिक्षा के द्वारा अपने शरीर को मेंटेन कर रहे थे, मतलब मधुकारी कर रहे थे। सदा प्लुतः, वो हर जगह जाके स्नान कर रहे थे, कुंडों में जाके स्नान कर रहे थे ताकि वो शुद्ध हो सके। हाँ, अगर किसी अशुद्ध चीज को छू लेते तो दोबारा स्नान करते थे। वो शुद्ध क्यों हो रहे थे? ताकि वो निरंतर क्या कर सके, भगवान का नाम ले सकें और अलग अलग मंत्रों का उच्चारण कर सके।
और अवधूतः अलक्षिता स्वेर अवधूत वेशो, उन्होंने अवधूत का वेश धारण किया हुआ था, मतलब शरीर को बहुत डेकोरेट नहीं किया हुआ था। क्यों नहीं किया हुआ था? क्योंकि अगर शरीर को डेकोरेट करने लगेंगे तो सारा टाइम उसमें चला जाएगा और भक्ति का टाइम चला जाएगा, इसलिए वो डेकोरेशन नहीं कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे फिर? हम्म। अच्छा, और दूसरा रीजन ये भी दिया हुआ है, अलक्षिता इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो अवधूत का वेश धारण किए हुए थे, इसलिए लोग भी उनको पहचान नहीं पा रहे थे। अदरवाइज वहां पे भी लोगों को पता चला रहे विदुर जी हैं, विदुर जी, विदुर जी हैं। फिर पता चला कि सब लोग महाभारत की कथा सुनाने लगे, कह रहे ये लड़ाई चल रही है, वो चल रही है। तो वो अपना अवधूत वेश धारण किए हुए थे ताकि कोई पहचान ना पाए। और व्रतानी चेरे हरितोषणानी, वो निरंतर उनका यही काम था कि तपस्या करना है, भगवान का नाम लेना है, भजन करना है, ताकि हरितोषणानी, भगवान प्रसन्न हो, भगवान संतुष्ट हो। तो इसलिए प्रोपाल लिखते हैं कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा में जाता है उसको एक ही ध्यान होना चाहिए, वो है कृष्ण की संतुष्टि। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। वो सब चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिस प्रॉपर कॉन्शियसनेस फॉर यात्रा, कॉन्शियसनेस अच्छी है यात्रा करने के लिए। ठीक है, हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। सो विल कंटिन्यू ऑन संडे। जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you. हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। सही वक्त